गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 पेपर एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत एकेडमिक राइटिंग के मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस अर्थात शैक्षणिक लेखन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि शैक्षणिक लेखन क्या है, एक विद्यार्थी इस पर कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करता है। हम कह सकते हैं कि जब एक विद्यार्थी अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उस क्रम में उसे शैक्षणिक लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। अपनी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देता है या निबंध लिखता है या किसी संबंधित विषय पर अपना विचार व्यक्त करता है तो उसे शैक्षणिक लेखन की आवश्यकता होती है और ऐसा करते करते विद्यार्थी को शैक्षणिक लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक लेखन का बड़ा ही महत्व है। उच्च शिक्षा में एक विद्यार्थी शैक्षणिक लेखन में प्रशिक्षित हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। शैक्षणिक लेखन के संबंध में एक गलत धारणा है कि इसमें लंबे वाक्यों, जटिल शब्दों आदि का प्रयोग होता है, परंतु शैक्षणिक लेखन के लिए स्पष्टता और संक्षिप्तता आवश्यक है। प्रत्येक विषय की अपनी विशेष लेखन शैली, शब्दावली तथा वाचन पद्धति होती है। अब हम बात करेंगे कि शैक्षणिक लेखन की क्या परिभाषा है। तो शैक्षणिक लेखन को आसान शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि academic writing is the process of presenting ideas in a rational, organized, systematic, reasonable and logic way। यानी कि शैक्षणिक लेखन अपने विचारों को तर्कसंगत, व्यवस्थित, सुनियोजित एवं तार्किक रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है। हमारे मन में जब कोई विचार आता है और जब उसे हम व्यवस्थित और तार्किक रूप में लेखन का कार्य करते हैं तो उसे हम शैक्षणिक लेखन कह सकते हैं। शैक्षणिक लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना काफी आवश्यक होता है, जिससे हमारा शैक्षणिक लेखन प्रभावशाली होता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि यह योजनाबद्ध एवं विषय केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि जब हम लेखन का कार्य कर रहे हों तो वह प्लान्ड वे और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। दूसरा है यह स्थिरीकृत एवं निश्चित संरचनाओं से बंधा होना चाहिए। यानी कि लेखन करते समय टॉपिक से भटकाव नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि शैक्षणिक लेखन में प्रमाण का काफी महत्व होता है, अर्थात शैक्षणिक लेखन के अंतर्गत जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञों एवं अन्य विचारकों के लेखन या विचार से वह प्रमाणित होनी चाहिए। शैक्षणिक लेखन का उद्देश्य
यह बताना नहीं कि आपको विषय से संबंधित कितना ज्ञान है, बल्कि आपको विषय की समझ है और आप उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच विचार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक लेखन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। मोटे तौर पर शैक्षणिक लेखन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला है लघु शोध प्रबंध यानी कि डिसर्टेशन, दूसरा सारांश अब्स्ट्रैक्ट, तीसरा शोध प्रबंध थीसिस, चौथा निबंध एसे, पांचवा प्रोजेक्ट, छठा प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट और सातवां शोध पत्र अर्थात रिसर्च पेपर। अब हम यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रत्येक प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहला लघु शोध प्रबंध। लघु शोध प्रबंध यह एक लंबा निबंध होता है जिसमें अध्ययन के साथ साथ शोध कार्य भी सम्मिलित होता है। किसी विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने हेतु लघु शोध प्रबंध विद्यार्थी को किसी विषय पर तैयार करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 6 से 20,000 शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा सारांश, इसके अंतर्गत किसी विषय की विस्तृत विवरण की केवल मुख्य बातें जब अनुशासित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब उसे सारांश लेखन कहते हैं। अर्थात जब किसी विषय पर जब अधिक से अधिक चीजों को लिखा जाता है और जब उसे हम शॉर्ट टर्म में यानी कम से कम शब्दों में उसे लिखते हैं तो वह सारांश कहलाता है। तीसरा शोध प्रबंध। शोध प्रबंध मुख्यतः उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने के लिए शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जब विद्यार्थी पीएचडी करता है तो उस क्रम में उसके द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाता है। यह एक लंबा दस्तावेज होता है जिसमें शोधार्थी सामान्यतः अपने शोध निर्देशक के मार्गदर्शन में कई वर्षों की अवधि में गहन अध्ययन और शोध के पश्चात सुव्यवस्थित शैली और क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। एक शोध प्रबंध किसी पूर्व शोध के परिणामों को पुनर्स्थापित, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है या संबंधित विषय पर नए तथ्यात्मक चिंतन को ही विकसित कर सकता है। सामाजिक विज्ञानों में शोध प्रबंध एकदम नए विषय पर भी अन्वेषण आधारित हो सकता है, पर अधिकांशतः यह पूर्व अन्वेषणों का विस्तार या नवीन दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अगला है निबंध। निबंध या तार्किक निबंध भी शैक्षणिक लेखन का एक प्रकार है। साथ ही विभिन्न मुद्दों के आलेखों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्यतः निबंध या तार्किक निबंध भी किसी न किसी प्रकार के शोध या अन्वेषण की ओर इशारा करता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख विभिन्न विषयों पर शोध या चिंतन से प्रेरित होते हैं। तार्किक निबंध या आलेख को मुख्यतः 3 भागों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला भूमिका, दूसरा मुख्य भाव यानी कि समस्या का विवरण तथा तीसरा निष्कर्ष हो सकता है। शैक्षणिक लेखन का अगला प्रकार प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट शैक्षणिक लेखन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो एक निश्चित बिंदु पर शोध के लिए विचारों का
वर्णन करती है। प्रोजेक्ट के भी कई भाग होते हैं, जैसे शीर्षक, समस्या का विवरण, विश्लेषण, साहित्य समीक्षा, शोध प्रश्न आदि। शैक्षणिक लेखन के प्रकार का अगला रूप है प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट। प्रतिवेदन किसी शोध की प्रक्रिया, कार्यवाही तथा निष्कर्ष का वर्णन करती है। इसके कई भाग होते हैं, जैसे भूमिका या परिचय, शोध पद्धति, शोध परिणाम, परिणाम पर चर्चा तथा निष्कर्ष। अगला एकेडमिक राइटिंग के प्रकार है शोध पत्र, यानी कि रिसर्च पेपर। शोध पत्र किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। सामान्यतः इसमें 2,500 से 3,000 शब्द होते हैं। शोध पत्र की प्रामाणिकता पर ध्यान आवश्यक रूप से दिया जाता है। इसमें मुख्य भाग के अंतर्गत भूमिका, समस्या का विवरण, निष्कर्ष एवं सुझाव आता है। शोध पत्र के अंतर्गत जहाँ जरूरत हो वहाँ विषय से संबंधित विशेषज्ञों और अन्य विचारकों के लेखन या विचार से उसे प्रमाणित किया जाता है। मोटे तौर पर ये शैक्षणिक लेखन के मुख्य प्रकार हुए। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक लेखन का क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। शैक्षणिक लेखन विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। यह किसी भी औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है और विद्यार्थियों के लेखन कौशल के विकास करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल विद्यार्थी को डिग्री प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि इससे उन्हें जीवन में रोजगार, व्यापार आदि प्राप्त करने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती है। अपने विचारों का स्पष्ट और तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने हेतु एक शक्तिशाली उपकरण और साधन के रूप में माना जाता है। शैक्षणिक लेखन के महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आसानी से समझा जा सकता है, जिनमें पहला है सुसंगठित तर्कपूर्ण शैली का विकास। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन विद्यार्थियों में सुसंगठित और तर्कपूर्ण तरीके से अपने विचारों को रखने की कौशल एवं शैली का विकास करती है। जब किसी विषय पर मौखिक चर्चा या वाद विवाद होता है, तब यह अक्सर बिखरा हुआ तथा असंगठित विचार का होता है, परंतु शैक्षणिक लेखन के कौशल द्वारा इसे तार्किक और सुसंगठित बनाया जाता है, जिसमें निष्कर्ष भी शामिल होता है। साथ ही शैक्षणिक लेखन एक निश्चित दिशा में शोध तथा चिंतन को आगे बढ़ाता है। इसलिए शैक्षणिक लेखन की प्रक्रिया एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तर्कपूर्ण चिंतन प्रक्रिया का भी विकास करती है। इसके द्वारा विद्यार्थी इस योग्य बन जाता है कि वह अपने शोध तथा तर्कपूर्ण चिंतन को उचित और प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचा सके। दूसरा है तथ्यपूर्ण तथा प्रभावशाली क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन विद्यार्थी के भीतर तथ्यपूर्ण तथा प्रभावी व्यक्तित्व की क्षमता को विकसित करता है। चाहे व्यक्तिगत समूह हो या अन्य समूह,
व्यक्ति के भीतर यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वह अपने विचार बिंदुओं को तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाकर प्रस्तुत कर सके। साथ ही अनावश्यक तथा तथ्यहीन बिंदुओं को अलग करने की क्षमता भी उसमें विकसित हो जाती है। शैक्षणिक लेखन न केवल शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। तीसरा बिंदु इस प्रकार है, तार्किक चिंतन का विकास। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक लेखन की प्रक्रिया में तार्किक लेखन की कला भी स्वतः विकसित होने लगता है। एक व्यक्ति के मन में जो भी विचार उठते हैं, उसमें बहुत सारे अतार्किक और तथ्यहीन विचार भी शामिल होता है, परंतु लिखने के क्रम में वह उन अतार्किक और तथ्यहीन विचार को अलग कर लेता है। स्पष्ट है कि लेखन प्रक्रिया का आधार ही तर्क और तथ्य पर आधारित होता है, जैसा कि इसके परिभाषा से भी स्पष्ट होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जब भी किसी व्यवसाय या पेशा को अपनाता है, तो यह विकसित तार्किक चिंतन ही उसका सहारा बनता है। यानी कि जब व्यक्ति के अंदर तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है, तो वह न केवल उसे डिग्री प्राप्त करने में सहायक होती है, बल्कि उसका लाभ उठाकर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, खासकर व्यवसाय या पेशा के क्षेत्र में, वह आगे बढ़ता है। चौथा बिंदु है संदर्भ। शैक्षणिक लेखन में संदर्भ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार की किसी भी लेखन में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसका संदर्भ स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। संदर्भ का उल्लेख करने वाले लेखक उस स्रोत को उचित श्रेय देता है जहां से उसे यह सामग्री प्राप्त हुई होती है। साथ ही संदर्भ किसी भी शैक्षणिक लेखन की आवश्यक वैधता भी प्रदान करता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शैक्षणिक लेखन के अंतर्गत जहां आवश्यक हो, वहां वैज्ञानिकों एवं विद्वानों के लेखन से उसे प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेखन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। खासतौर से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक लेखन में लेख, आलेख, शोध पत्र, शोध प्रबंध या अन्य रूपों में आलोचनात्मक और तार्किक शैली का विकास होता है। इस प्रकार की चिंतन शैली लेखक को अपने चारों तरफ घटने वाली घटनाओं को उचित व्याख्या करने और तर्कसंगत रूप से इन्हें समझने और विश्लेषण करने में सहायक होती है। शैक्षणिक लेखन न केवल उस विषय पर लेखक के सूझबूझ को विकसित करती है, बल्कि साथ ही उसे तर्कपूर्ण और साक्ष्य आधारित दलीलों के साथ अपनी बात व्यक्त करने के योग्य भी बनाती है। अतः स्पष्ट है कि शैक्षणिक लेखन एक विद्यार्थी के लिए न केवल उच्च शैक्षणिक उपाधियों की प्राप्ति में सहायक होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास तथा भावी जीवन की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। धन्यवाद। उम्मीद है यह आप लोगों के लिए